हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल और हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर से प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। आज हम लोग करेंगे थ्योरम 7। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मीन्स ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है और इसके एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं बी आर, ए पी, सी आर और डी पी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू आर एस पॉइंट पे और एक रेक्टेंगल बना रहे हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमें क्या ये क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं पी क्यू आर एस। तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो गिवन दैट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन व्हिच बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट एट पी क्यू आर S point पे, so to form a quadrilateral PQRS. So we have to prove that PQ, हमें प्रूफ करना है PQRS is a rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल। चलिए प्रूफ करते हैं। Since ABCD is a parallelogram, therefore AB पैरेलल है, AD पैरेलल है BC। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर AD पैरेलल BC। और आप ध्यान से देखिए कि AB एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट करती है A और B पॉइंट पे इस AD और BC को। ठीक है, तो इसके साथ ही एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है और ये दोनों ही एंगल क्या है, दोनों ही एंगल कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। और आपने पढ़ रखा है कि सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। आप थोड़ा डिटेल में लिखोगे AD पैरेलल BC एंड AB ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम। चलो लिख देती हूँ मैं भी, एंड AB ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम। ठीक है, सो एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, अब इस दोनों एंगल के हाफ में से हम क्या करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल BAS प्लस BAS। हमने ये ले लिया ये एंगल और अब ये एंगल मतलब ABS प्लस एंगल ABS इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका एक नंबर दे देते हैं, नंबर 1, आगे हमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं और ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। हमने पढ़ रखा है पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABS वी हैव एंगल BAS प्लस एंगल ABS प्लस एंगल ASB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का सम हमें पहले से पता है 90 डिग्री प्लस एंगल ASB इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इससे हमें एंगल ASB की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल ASB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फिगर में अगर ये एंगल 90 डिग्री है इट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। AP और BR दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपने बहुत पहले ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल ए एस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर एस पी, ठीक है, एंगल आर एस पी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आर एस पी हो गया, तो सिमिलरली बाकी एंगल्स भी 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल एस आर क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी इक्वल टू एंगल एस पी क्यू, ये सारे इक्वल हो गए 90 डिग्री के। आप फिगर में देखिए क्या क्या एंगल हमने लिया है, एंगल एस आर क्यू ये एंगल, और फिर आर क्यू पी ये एंगल, देन क्यू पी एस ये एंगल। जैसे हमने इसे 90 डिग्री प्रूफ किया वैसे ही ये सारे एंगल भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? थैंक यू।